कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस कैलेंडर के माध्यम से इसमें देखिए कुछ ट्रिक दिया गया है, कुछ ट्रिक हम लोग अभी जानेंगे और इसके माध्यम से अगर कोई भी तिथि को कौन सा दिन होगा हम लोग आज पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। इसके लिए क्या होता है देखिए, सबसे पहले जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है। तो 7 दिन होता है, कौन कौन सा दिन होता है देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये सप्ताह के 7 दिन हैं, ठीक है। अब ये 7 दिन का एक कोड है देखिए। रविवार जो है सप्ताह का सबसे पहला दिन है, तो सबसे पहला दिन है, तो इसके लिए इसको जो है ये रविवार को लेते हैं कोड में 1, सोमवार को ले लेते हैं 2, मंगलवार का कोड होगा 3, बुधवार का कोड होगा 4, गुरुवार का कोड होगा 5, शुक्रवार का कोड होगा 6 और शनिवार का होगा 0। 7 नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। ये 7 दिन का कोड हो गया। अब हम लोग देखते हैं महीना में, यानी कि मंथ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, जिसमें से 12 महीने में देखिए सबसे पहला महीना है जनवरी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। इस तरह ये 12 महीना हो गया। अब ये 12 महीना का एक कोड है। क्या कोड है देखिए, इसके लिए एक याद रखना है नंबर इस तरह का, 144, 025, 036, 146। ये मंथ का कोड जो है, इसके लिए कोड एक याद रखेंगे हम लोग, 144, 025, 036, 146। यानी कि जनवरी का कोड हो जाएगा 1, फरवरी का कोड हो जाएगा 4, मार्च का फिर 4, अप्रैल का 0, 0 के बाद कितना है 2, उसके बाद कितना है 5, फिर है 0, फिर है 3, इसका 6, फिर 1, फिर 4 और फिर 6, ठीक है। ये कोड याद रखना बिल्कुल इजी है। इसके लिए याद रखेंगे 144, 025, 036, 146, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार ये मंथ का कोड हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं शताब्दी का कोड। एक कोड और है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड किस प्रकार है देखिए, ये शताब्दी कोड है, शताब्दी, शताब्दी कोड। शताब्दी का कोड इस प्रकार है, जैसे शताब्दी अगर दिया हो 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, ठीक है। ये शताब्दी कोड को जानने के बाद पहले देखिए थोड़ा सा इसमें और एक चीज है, ये जो महीना का कोड जो हुआ ये सब है जनरल ईयर के लिए, माने सामान्य वर्ष के लिए। सामान्य वर्ष किसको कहते हैं? जब एक साल में 365 दिन होते हैं तो उसको बोलते हैं सामान्य वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। लेकिन जब 366 दिन हो जाता है तो कहलाता है लीप ईयर, ठीक है। और जब कोई भी साल अगर लीप ईयर हो, यानी लीप ईयर में हो, तो उसमें ये जनवरी का कोड जो है सो 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा, वो भी कब? जब लीप ईयर होगा तब। और बाकी जितने भी ये है सारा कोड वही रहेगा। लेकिन जब
लीप ईयर होगा तब जनवरी का कोड 1 नहीं 0 होगा और फरवरी का कोड 4 नहीं 3 होगा। कब? जब लीप ईयर होगा। ठीक है, लीप ईयर किसको कहते हैं? कोई भी साल को जब 4 से भाग हम लोग देंगे और 4 से भाग देने के बाद जब शेषफल 0 हो जाएगा तो वो लीप ईयर होता है। और जब शेषफल 0 नहीं हो, माने शेषफल कुछ बच जाए, तो हो जाता है वो लीप ईयर नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 को हम लोग 4 से भाग देंगे, तो 4 से 2022 को भाग देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? उसमें शेषफल 0 नहीं बचता है, इसलिए 2022 जो है सो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है, 4 साल में लीप ईयर होता है। जैसे 2023 भी नहीं होगा, 2024 हो जाएगा, 2024 के बाद 2028, 28 के बाद 2032, 32 के बाद 2036, इस प्रकार 4 साल के बाद लीप ईयर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, शताब्दी कोड में क्या दिया गया, देखिए शताब्दी कोड का 1600 अगर है तो 1600 का इसका जो हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा 6, 1700 का कोड होगा 4, 1800 का कोड होगा 2, 1900 का कोड होगा 0 और 2000 का कोड होगा फिर 6। देखिए ये भी कोड याद करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 1600 का कोड 6 है तो 6 में 2 घटा देंगे 4, 4 में 2 घटा देंगे 2, 2 में घटा देंगे 2, फिर 0, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा 6। ठीक है, अगर आप फिर पूछेंगे कि इसमें 1600 कोड 1600 ईस्वी से लेकर के 2000 तक ही है, और अगर 1500 ईस्वी का निकालना हो तो अगर यहाँ 2000 दिया है और अगर 2100 हो जाए, 2200 हो जाए, 2300 हो जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे? तो उस समय क्या करेंगे हम लोग, उसका कोड एक होता है, देखिए उसके लिए है शताब्दी बटा 4, शताब्दी बटा 400। शताब्दी को 400 से भाग दे देंगे, शताब्दी को किससे भागा देंगे? 400 से। और शताब्दी को 400 से भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 बचे, अगर शेषफल 0 बचे तो उसका कोड जो है 6 लेना है। अगर शेषफल 100 बचे, फिर शेषफल 200 बचे, शेषफल 300 बचे, तो देखिए क्या करते हैं, अगर शेषफल 0 बचे, कोई भी शताब्दी होगा, शताब्दी को 400 से भाग देंगे और शेषफल अगर बचेगा 0 तो उसका कोड 6 लेंगे, अगर शेषफल बचता है 100 तो उसका कोड लेंगे 4, और अगर 200 बचता है तो इसका लेंगे 2, और 300 बचता है तो इसका हो जाता है 2 3। ठीक है, तो इस प्रकार से कोड हम लोग लेते हैं। इतना समझने के बाद हम लोग ये अंतिम मोड में देखिए इसका एक सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या है, देखिए ध्यान देंगे इधर, इसका सूत्र है सबसे पहले तारीख, तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटा 7, यही इसका सूत्र है। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग कोई भी तिथि को कौन सा दिन था हम लोग पता कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको जानने के पहले हम लोग क्या करेंगे, आज जो है, आज जो तिथि है, आज जो डेट है, आज के डेट को ही सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि सही दिन आता है कि नहीं, है कि नहीं। तो आज हम लोग पता करेंगे। देखिए आज कितना तारीख है, आज 21 नवंबर 2022 है कि नहीं। देखिए आज है 21 नवंबर 2022 और 21 नवंबर 2022 को कौन सा दिन है, आज सोमवार, आज सोमवार है। तो चलिए इस माध्यम से ये सूत्र का प्रयोग करके हम लोग पता करेंगे सबसे पहले कि सोमवार का दिन जो आज है 21 नवंबर 2022 को, इस कैलेंडर के माध्यम से हम लोग पता करेंगे कि इस प्रकार ये सोमवार का दिन आया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये चलते हैं हम लोग ये सूत्र पर। तो सबसे पहले सूत्र में क्या दिया गया है, तारीख। तो तारीख कितना है, 21। तो तारीख की जगह बैठा देते हैं हम लोग 21 प्लस माह, माह मीन्स महीना। तो कौन सा महीना है, नवंबर। तो नवंबर का कोड लेंगे, नवंबर का कोड देखिए तो कितना है, नवंबर का कोड 4। तो नवंबर का 4 कोड लेंगे तो 4 ले लेंगे हम लोग, प्लस
उसके बाद वर्ष दिया गया है, वर्ष, वर्ष मीन साल ने। तो देखिए वर्ष कौन सा है, 2022 है। तो 2022 का साल जो लेना है तो इसमें केवल 22 लेंगे, अंतिम 2 अंक लेते हैं इसमें, केवल साल को लेंगे। 2000 इसमें शताब्दी हो जाएगा, ये 2022 में केवल 22 को लेंगे वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर 22 ले लेते हैं, प्लस लीप वर्ष, वर्ष के बाद लीप वर्ष दिया गया है, यानी कि 22 साल में लीप वर्ष कितना हुआ। तो ये लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये वर्ष जो दिए हैं 22 ने, तब 22 को सीधे 4 से भाग दे देंगे। 4 साल में एक बार लीप वर्ष होता है कि नहीं। तो 22 साल में कितना लीप वर्ष हुआ, तो 22 को 4 से भाग दीजिए। तो 22 को 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 पचे 20, यानी इस प्रकार अगर भाग देंगे 22 को 4 से, तो हो जाएगा 4 पचे 20, बच गया 2। तो इसमें किसका मतलब ये है, भागफल में जो आएगा ये 5 जो आएगा, यही 5 लीप वर्ष इसमें होगा। तो लीप वर्ष की जगह हम क्या बैठा देंगे, 5, प्लस लीप वर्ष के बाद लास्ट में दिया गया है शताब्दी। तो कौन सा शताब्दी है, 2022 है, 2000 शताब्दी चल रहा है, 2000। तो शताब्दी देखिए 2000 का कोड कितना है, 6। 2000 शताब्दी है तो 2000 का कोड कितना लिया गया है, 6। तो हम लोग शताब्दी कोड में 6 लेंगे, बटा 7, ठीक है, बटा 7 ले लेंगे। अब सबको जोड़िए, देखिए यार 21 और 4 25 हुआ, 25 और 22 हो जाएगा कितना, 47। 47 और 5 कितना हो जाएगा, 52। 52 और 6 कितना हो जाएगा, 58। 58 बटा 7, ठीक है, 58 बटा 7 हुआ। अब 7 से इसको 58 को 7 से भाग देंगे इस तरह से, देखिए 7 भागा 58 इस प्रकार अगर भाग देते हैं, देखिए 7 8 56, 7 8 56 हुआ। अब यहाँ 8 में 6 बचेगा, कितना बचेगा, 2। तो इसमें हमको शेषफल से मतलब है, यही 2 जो है यही दिन होगा। तो देखिए 2 जो है ये शेषफल जो 2 बचा, तो हम लोग देखेंगे दिन के कोड में कौन सा दिन का कोड जो है 2 है। तो देखिए दिन का कोड कहाँ पर है, इधर लिए, देखिए शेषफल 2 जो है सो किसका कोड है, सोमवार का। 2 कोड किसका है, सोमवार का। तो इससे पता चल गया कि 21 नवंबर 2022 को। तो देखिए हम लोग फिर अगला जो है सो चेक करते हैं 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हम लोग इस कैलेंडर के माध्यम से इसके सूत्र से आज हम लोग निकालेंगे। तो देखिए चेक करते हैं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखिए इस सूत्र के माध्यम से बनाते हैं। सबसे पहले देखिए सूत्र में दिया गया है तारीख, तो तारीख कितना है, 15। तो 15 लिखेंगे, प्लस माह, माह मीन्स महीना, तो कौन सा महीना है, अगस्त। तो अगस्त का कोड देखेंगे, इसमें अगस्त का कोड कितना दिया गया है, 3। अगस्त का कोड कितना है, 3। तो इसमें बैठा देंगे 3, प्लस वर्ष, तो वर्ष की जगह में इतने कितना दिया गया, वर्ष में 1947 है, कि 47 होगा वर्ष में। वर्ष की जगह में कितना लेंगे, 47, प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष देखिए 47 साल में कितना लीप वर्ष होगा, तो 47 को सीधे 4 से भाग दे देंगे। 47 को 4 से भाग देंगे अगर, तो देखिए कितना होगा, 47 को 4 से भाग देंगे, 4 1 है 4, कट गया 4 से 4 और 7 बच गया, तो 4 1 है फिर 4, 7 में 4 3, यानी कि 11 लीप ईयर होगा। इसका शेष से कोई मतलब नहीं है, ये भागफल में जितना 11 आया तो 11 लीप ईयर होगा 47 साल में। तो इसमें 11 बैठा देंगे लीप ईयर में, ठीक है। प्लस लास्ट में कितना दिया गया है, क्या दिया गया है, शताब्दी। तो शताब्दी कौन सा है, 1900 है। तो 1900 देखो, 1900 शताब्दी का कोड क्या है, 1900 का शताब्दी कोड 0। यहाँ कितना बैठाएंगे, 0 बटा 7, ठीक है। अब देखिए जोड़ेंगे इसको बराबर देकर के, देखिए 15 3 18, 18 और 47 हो गया 65, 65 और 11 हो जाएगा 76, 76 और 0 यानी कि 76, 76 बटा 7, ठीक है। तो 76 को 7 से भाग देंगे इस प्रकार, देखिए 7 भागा 76, तो इसको देखिए 7 1 7,
7 में 7 कट गया, बच गया 6। अब यहाँ देखिए जब ऊपर से कोई अंक नीचे उतरता है इससे छोटा हो जाए तो एक यहाँ 0 दिया जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया इसका शेषफल? शेषफल 6 बचा। शेषफल कितना बच गया? 6। तो ये शेषफल जो 6 बचा तो वही देखेंगे कि 6 जो है कौन सा दिन का कोड है। तो देखिए तो 6 का कौन सा कोड है इसमें? कौन सा दिन का? शुक्रवार। यानी कि पता चल गया कि 15 अगस्त 1947 को जो है शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन, शुक्रवार दिन जो है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। ठीक है।